हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं टेक्सचुअल क्वेश्चंस को हम आगे प्रोसीड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ H2। मोलिकुलर मास निकालना है H2 का, O2 का, Cl2, CO2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H6, C2H4, NH3 एंड CH3OH। ये कुछ मेरे को कंपाउंड दे रहे हैं, इनका मोलिकुलर मास हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, तो दो हाइड्रोजन है, 1 + 1 2 यूनिट, इसका क्या है एटॉमिक मोलिकुलर मास है। ऑक्सीजन है 16 + 16 32 यूनिट मोलिकुलर मास है। क्लोरीन है, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 + 35.5, तो ये आ गया मेरे पास 71। नेक्स्ट है CO2। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 × 2। दो ऑक्सीजन है तो 16 × 2, तो 12 + 32 44 यूनिट। CO2 का जो मोलिकुलर मास आया है वो आया 44 यूनिट। नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 × 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है। 12 + 4 16 मोलिकुलर मास हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C2H6। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 × 6, तो 24 + 6 30 यूनिट। C2H6 का जो मोलिकुलर मास होगा वो होगा 30। नेक्स्ट 2 × 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 4 × 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। 24 + 4 28 यूनिट। अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 3, तो ये आया 17 यूनिट। मिथेनॉल, अल्कोहल है मिथेनॉल, तो ये आ गया मेरे पास। कार्बन है तो 12 प्लस हाइड्रोजन मेरे पास है 4, 3 + 1 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास होगा 16, तो ये आ गया मेरे पास 12 + 4 + 16 32 यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनके मास के सम के बराबर। ठीक है,
नेक्स्ट कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, फॉर्मूला यूनिट मास बताना। ZnO, Na2O सोडियम ऑक्साइड एंड K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला यूनिट मास होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, ये तीनों ही आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। हाँ जी, Zn का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65 प्लस 16, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ गया मेरे पास 81 यूनिट, 81 यूनिट। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 46 प्लस 16, 62 यूनिट, 62 यूनिट। K2CO3 पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 इंटू 2 प्लस कार्बन है तो 12 प्लस ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, ये आ गया मेरे पास 78 प्लस 12 प्लस 48 और टोटल आ गया 138 यूनिट। फॉर्मूला यूनिट मास हुआ 138 यूनिट। क्लियर? हाँ जी, तो फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, जिसके पास एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम वेट 12 ग्राम देन व्हाट इज द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 मोल एटम का जो वेट है 12 ग्राम है। देखिए सबसे पहले 1 मोल होता है कितने एटम के बराबर, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इतने कार्बन एटम के बराबर होता है। तो उसने बोला 1 मोल कार्बन का जो 1 मोल कार्बन होता है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसके इक्वल होते हैं। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का कितना मास होगा, एक का निकालो, 6.022 10⁻23 का मास होगा 12 ग्राम, एक का होगा 12 बाय 6.022 10⁻23, ठीक है। और आपके पास आ गया 1.99, मास होगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है, उसका मास होगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट पर ही है। विच वन हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100, तो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम Na and 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम ऑफ आयरन। देखिए नंबर ऑफ एटम निकालने का, लेकिन मास दे रहा है, तो आप पहले मोल निकालिए। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ठीक है। मास दिया है 100, मोलर मास या एटॉमिक मास
सोडियम का होता है 23। तो आपके पास मोल आ गए हैं इसके 4.34 मोल, 4.34 मोल, ठीक है, 4.34। नेक्स्ट ये मेरे पास आया मोल, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम। मुझे पता है मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम बाय अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। हाँ जी, वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ एटम निकले। मोल आपके पास प्रेजेंट है 4.34, अवोगाड्रो नंबर इनटू में हो जाएगा 6.022 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स के, ठीक है। हाँ जी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है, 26.13 इंटू 10⁻23 एटम, इतने एटम इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम इस पे निकाल दें, पहले तो मोल निकाल लीजिए, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास गिवन है 100 ग्राम बाय 56। आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56 ग्राम, तो ये मोल आ गया 1.78 मोल। अब मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, मोल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम बाय अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 1.78 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाय अवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.022 10⁻20। क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1.78 इंटू 6.022 10⁻23, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आएगी 10.23 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कि किस पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। ये आया है वैल्यू 26.13 10⁻23, ये आई है वैल्यू 10.23 10⁻23, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम किस पे ज्यादा है, सोडियम पे। 100 ग्राम सोडियम पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। क्लियर? तो ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।